गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। एक सेकेंड में खिड़की खोल लेता हूँ, आवाज़ जिससे गूंजेगी नहीं। हाँ तो बच्चों, हम कह रहे थे लास्ट टाइम पे विमाओं के अनुप्रयोग देख रहे थे। दो अनुप्रयोग देख लिए थे विमाओं के हमने। पहला अनुप्रयोग था समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये पहला अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग था कि एक मात्रक पद्धति से मान को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है ना, ये था। ये दो अनुप्रयोग थे। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन ये था कि अपन को एक जूल ऊर्जा को एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मान 1 जूल है, तो इसको सीजीएस पद्धति में मान आप बताइए। ये अपन ने क्वेश्चन दिया था आपको। इधर देखिए, अब आपने कर लिया होगा या नहीं किया है तो इधर देखिए कैसे करेंगे। इधर देखना, राशि है जूल ऊर्जा, राशि है ऊर्जा, तो अपन ने कहा ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मान है 1 जूल। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखिए क्या होगा ये बच्चों कि मैंने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले M1 L1 T1 के मान निकलेंगे पहली पद्धति से, M2 L2 T2 के मान दूसरी पद्धति से निकलेंगे। N1 का मान 1 दे रखा है, ABC का मान विमीय सूत्र से निकल जाएगा और फॉर्मूला लगा देना है। इधर देखना, एमकेएस पद्धति में आप देखिए, एमकेएस पद्धति लगा दी आपने, तो एमकेएस पद्धति में M1 बराबर है 1 किलोग्राम, L1 बराबर है 1 मीटर, T1 बराबर है 1 सेकेंड। पहली पद्धति यही है। M1 L1 T1 के मान पता है। L1 का मान कितना है? 1 मान, एक ही तो है, मात्रा किसका? जूल है। सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति में M2 का मान कितना है? 1 ग्राम, L2 का मान 1 सेंटीमीटर और T2 का मान 1 सेकेंड है बच्चों। और N2 का मान पूछ रहा है, N2 का मान ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इधर देखिए कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले ABC का मान निकालना पड़ेगा, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। यहां लिख रहा हूं, ऊर्जा का नीचे लिख देते हैं, ऊर्जा इसके नीचे लिखना है आपको, मैं इधर की जगह खाली छोड़ रहा हूं। ऊर्जा का विमीय सूत्र, और ऊर्जा का विमीय सूत्र बच्चों, ऊर्जा होती है कार्य और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र बल गुणा विस्थापन, मैं पहले भी निकाल के बता चुका हूं। बल गुणा विस्थापन होता है बल, और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन हो गया।
तो द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन बच्चों ये हो गया है। तो आप देखिए यहां से द्रव्यमान किलोग्राम में, ये मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में, और ये मीटर में। तो विमीय सूत्र किलोग्राम के लिए 1, लंबाई 2 बार, समय -2 बार। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आ गया तो ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 2 और टी का मान आ गया, उसी का मान आ गया -2। ये चाहे इसी के नीचे लिख लो, मैंने साइड में लिखा क्योंकि मैं यहाँ मान निकाल लूंगा, तो आप इसी के नीचे लिखकर, हमको तो ये चाहिए, ये निकाल के नहीं दिखाना है, ये चाहिए। ऊर्जा का विमीय सूत्र तुम डायरेक्ट ये लिखकर और ये लिख सकते हो, ए बी सी के मान आ गए। अब इधर देखना, इसलिए N2 बराबर होता है M1 बटे L1 की घात, M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C। बच्चों कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C होता है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो N2 बराबर, अब रख देते हैं मान, N1 का मान तो 1 है, ये कितना है 1 किलोग्राम, M2 का मान 1 ग्राम, इसकी घात 1, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, घात हो गई 2, बी का मान 2 है, इसका मान 1 सेकेंड बटा इसका मान 1 सेकेंड की घात -2 हो गई। तो N2 का मान हो गया 1, ठीक है ना, 1000, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर की घात 2। इसको भी सेकंड का तो सेकंड में बदलने से कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड कट जाएगा, बदल दिया किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड में ये कट गया, ये रह गया N2 बराबर बच्चों 1 × 1000, एक घात है इंटू 100 की घात 2, तो ये कितनी बार आ गया 100 × 100 और इंटू 1, तो 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, तो N2 बराबर आ गया बच्चों, और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, लिखने का तो 10 की घात 7, N2 का मान आ गया 10 की घात 7, यानी कि सीजीएस पद्धति में इसका मान 10 की घात 7 है। सीजीएस पद्धति में इसका मान 10 की घात 7 है। तो अब देखिए बच्चों, सीजीएस पद्धति में इसका मान 10 की घात 7, तो अब यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे ही है, और इसका मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में, मैंने बताया था डाइन, वो बल का मात्रक डाइन था, इसका होता है अर्ग। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, सॉरी अर्ग होता है, डाइन तो बल का है, अर्ग होता है, इसलिए 1 जूल, ये एम गैस में था मान 1 जूल, और वो कितना आ गया 10 की घात 7, कितना आ गया 10 की घात 7 आ गया, तो 10 की घात 7 अर्ग, ये आ गया 10 की घात 7 अर्ग आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, ठीक है, मान निकलेगा, अर्ग हमको मात्रक पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर की भी आप पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसमें सवाल है, पूरा करा दिया है मैंने। ये सवाल इस प्रकार से होगा, शुरू के 2 अनुप्रयोग हो चुके हैं विमीय सूत्र के, हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आराम से पढ़ना है, क्योंकि स्कूलों का कोई पता नहीं कि कोरोना काल में कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। तो जितना हम पढ़ सकेंगे आराम से पढ़ते जाएंगे, आराम से करेंगे सारा काम, और आप बहुत अच्छे नॉलेज ले लेंगे यदि मेरे साथ आप pढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ,
अब ये बैक और चला दिया बगल में। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूँ, इधर देखना, यहां से मिटा देता हूँ इसको, यही लिख देता हूँ। हमको एक सवाल ये है, ये विमाओं का पहला अनुप्रयोग पर आधारित है। सवाल ये है, समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर की सत्यता की जांच करो। तो ये विमाओं का पहला अनुप्रयोग हो गया। तो मैंने कहा था किसी भी समीकरण के सत्य होने के लिए उसके सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो विमाएं लिखेंगे, पहले इसकी लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, फिर AT स्क्वायर की लिखेंगे। ये कौन सा है, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है, यदि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है तो, ठीक है ना। देखेंगे तो पहले S का विमीय सूत्र, S क्या है, विस्थापन। S क्या है, विस्थापन। और विस्थापन किस में होता है, मीटर में। तो इसका विमीय सूत्र आएगा m0 L1 T0। विस्थापन का तो यही होता है, मीटर में तो ये आएगा। UT का विमीय सूत्र, U क्या है, वेग है। वेग किस में होता है, मीटर बटे सेकंड में। तो ये हो गया मीटर बटे सेकंड में। और T क्या है, सेकंड में। समय सेकंड में होता है, वेग मीटर बटे सेकंड में। चाहे यहां लिख भी देता हूं, S विस्थापन है, U वेग है, T समय है और A त्वरण है। ये हमने लिख दिया। तो U का विमीय सूत्र मीटर बटा सेकंड, T का सेकंड में हो गया मात्रक। तो सेकंड से सेकंड कट गया, मात्रक आ गया मीटर में। तो इसका विमीय सूत्र आ गया m0 L1 T0। यही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यही आएगा। फिर बात कर रहे हैं हाफ AT स्क्वायर का विमीय सूत्र। हाफ AT स्क्वायर का विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं। तो हाफ तो संख्या है, संख्या का कोई विमीय सूत्र होता नहीं। A त्वरण है, त्वरण किसमें होता है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में। और टाइम किसमें है, सेकंड में। 2 बार है तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। मीटर बच गया। और इसका विमीय सूत्र m0 L1 T0। तो देखिए तीनों पदों का विमीय सूत्र समान है, अतः यह समीकरण बिल्कुल सही है। यहां तीनों पदों का विमीय सूत्र समान है, अतः यह समीकरण सही है। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो आज हमने बच्चों 2 सवाल देखे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। विमाओं के 2 अनुप्रयोग थे, दोनों हो गए हैं। मैंने 2 सवाल दोनों पे आपको करा दिए। किसी प्रकार के सवाल हो इस प्रकार से ही होंगे। तो आज के लिए तो हम इतना ही काफ़ी कर रहे हैं, इतना ही हम देख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे। यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। यदि आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन में छोड़ देते हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मेरे साथ पढ़ें, लगातार मेरे साथ चलें, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही काम करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।